Good morning, class 7. Open your science book, chapter 12, time and motion. बेटा व्हाट इज टाइम आपको पता है, समय क्या है? और आज की डेट में आपकी लाइफ स्टाइल में, कहने का मतलब जो इस समय लाइफ स्टाइल हम लोग की चल रही है, उठना ही होता है तो घड़ी देखना होता है। फर्स्ट काम यही होता है, घड़ी की जरूरत। कितने बजे उठना है, अब तो आप अलार्म लगा के भी सोते हो। टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है आज के समय में। यदि हम टाइम से उठेंगे नहीं तो तैयार टाइम से नहीं हो पाएंगे, फिर हम स्कूल नहीं टाइमली पहुंच पाएंगे, मम्मी पापा ऑफिस टाइमली नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद आपको लंच लेना है, डिनर लेना है, सबके लिए समय लगभग निर्धारित है। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितने समय तक वर्क किया, कितने समय में कितना वर्क हुआ। तो हर पल समय की जानकारी जरूरी लगती है। तो आजकल तो ठीक है, आपके पास सुविधाएं हैं समय जानने के लिए, लेकिन जरा सा पीछे चला जाए यदि, तो इन्होंने टाइम के मामले में ही बोला कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड कितने टाइम को 1 सेकेंड कहा जाएगा, है समस्या ना? क्या कहा गया, कितने टाइम को 1 सेकेंड कहा गया। अब जैसे 1 मीटर लेंथ नापने के लिए, तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये कैसे हुआ कि इतनी लंबाई को 1 मीटर कहा जाएगा। तो देखिए, पहले तो अलग अलग तरीके थे मेजरमेंट के। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आपको कहीं डिस्टेंस नापना है या कोई लेंथ नापनी है, तो आप हैंड स्पैन, आप देख रहे हैं, हैंड स्पैन का यूज करते थे। ये क्यूबिट का यूज करते थे, जिसको कहते हैं ये हाथ से नापना। और ये फुट का क्या कदम है कोई जगह, इसको यूज करते थे। लेकिन बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ये सही नहीं है। और दूसरी बात कि हर आदमी का हैंड स्पैन, हर आदमी का क्यूबिट, हर आदमी का फुट एक ही मेजर का नहीं होता है, एक ही नाप का नहीं होता है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग इसको मेजर करेगा। किसी के हिसाब से कोई डिस्टेंस 4 हैंड स्पैन होगा, तो किसी के हिसाब से हाथ बड़ा होगा तो 3 हैंड स्पैन में ही वो डिस्टेंस वो देख लेगा या तय कर लेगा, या उस लेंथ को 3 हैंड स्पैन ही कहेगा इंसान। तो हुआ ये कि फिक्स्ड क्वांटिटी कुछ बनाई गई। फॉर एग्जाम्पल एक रॉड लिया गया और कहा गया कि इस रॉड की जो लंबाई है उसको हम लोग 1 मीटर मानेंगे। इंटरनेशनल तौर पे ये काम हुआ कि कहीं भी जाए दुनिया में तो 1 मीटर जो यहाँ है वो कहीं देश विदेश कहीं पर भी 1 मीटर लंबाई उतनी ही हो। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर काम हुआ और ये तय किया गया, जैसे एक रॉड लिया गया, ये तय किया गया कि इसकी लंबाई को हम लोग 1 मीटर मानेंगे। अब कोई भी डिस्टेंस कंपेयर करना है, कोई भी लेंथ कंपेयर करना है, तो हम ये उससे कंपेयर करते हैं कि इतनी लंबाई जब 1 मीटर है तो फिर दी गई लेंथ या दिया गया डिस्टेंस कितने मीटर है, उसी से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे कि हमने बताया कि तमाम चीजें चलती थी, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट, लेकिन सब कुछ इसी बेस पर बेकार हो गया कि भाई हर आदमी का तो डिफरेंट है ना, हैंड स्पैन, क्यूबिट और फुट। तो वही फिर इंटरनेशनल तौर पे ये बात हुई और सारे मेजरमेंट्स मतलब लेंथ है या फिर वेट है या फिर टाइम है, सबके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए और उसी से कंपेयर करके आज भी हम लोग ये सब मेजरमेंट बताते हैं। तो ऐसे यूनिट्स जो कि बना दिए गए कि जिनसे कंपेयर करना है, उन यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा गया। ऐसा यूनिट हम लोग कहते हैं शॉर्ट में। तो मास के लिए किलोग्राम है ऐसा यूनिट। ऐसा ही सिस्टम में MKS सिस्टम चलता है। M का मतलब है मीटर, यानी कि लेंथ जो है डिस्टेंस मीटर में, K फॉर किलोग्राम यानी वेट किलोग्राम में, S फॉर सेकेंड यानी टाइम सेकेंड में मेजर किया जाएगा। इस MKS सिस्टम के अलावा FPS और CGS सिस्टम भी है, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है अब। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, यानी
डिस्टेंस जो है फुट में होता है ना, 1 फुट 2 फुट वो वाला फुट, और पी पाउंड, एस सेकेंड सीजीएस में, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड, इस तरह से। अब मेनली हम लोग टाइम के मेजरमेंट पे अपने को फोकस करेंगे। तो देखिए पहले तो कुछ घड़ी बड़ी थी नहीं, तो लोगों ने नोटिस किया कि नेचर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें पीरियोडिकल मूवमेंट होता है, मीन्स एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद मोशन रिपीट होता है। तो कुछ लोगों ने और उसको बनाया, जैसे कि सनराइज और सनसेट के बीच के टाइम को डे कहा, इसी तरह से 2 न्यू मून डे के बीच के टाइम को 1 मंथ कहा, इसी तरह से अर्थ जब सन के चारों तरफ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो उस टाइम को 1 ईयर कहा गया। इस तरह से ये पहले का समय चला। अच्छा, अब छोटा मोटा टाइम मेजर करने के लिए कुछ बनाया गया अपने आप, जैसे सैंड क्लॉक बनाया गया। सैंड क्लॉक आप देख रहे हैं, 2 वो है, क्या कहते हैं, बल्ब शेप का कांच का ये बर्तन है और दोनों एक ट्यूब से जुड़ा हुआ है। अब ऊपर वाले में सैंड भर दिया गया, अब वो सैंड धीरे धीरे नीचे वाले में जाएगा, तो उससे एक अंदाजा हुआ कि अच्छा इतने टाइम में ये नीचे आ रहा है, तो इतने टाइम को हम मानेंगे। जो भी है, घड़ी, 2 घड़ी, पल सब लोग पहले बोला करते थे, तो घंटा, हालांकि ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये सेकंड से ही बना है, आवर सेकंड से मिनट, मिनट से आवर, लेकिन उसको भी लोग एक अंदाजा रखते थे कि अच्छा इतने समय में ये ऊपर में जो सैंड भरा है ऊपर के ग्लास में, वो नीचे के ग्लास में ट्यूब के द्वारा आ जाएगा। लेकिन भाई ये भी बहुत परफेक्ट चीज तो नहीं थी, क्योंकि हमें मान लीजिए सैंड में कुछ गंदगी है, वो ट्यूब में अटक गई तो सैंड नीचे नहीं जा पाएगा। इसी तरह से सनडायल जो था, ये भी बस अंदाजा वाली बात थी। ये इस सिद्धांत पर था कि सन जो है, जब सन की पोजीशन बदलती है तो किसी भी चीज के बनने वाली शैडो की साइज जो है वो चेंज होती जाती है, ठीक है, लेंथ जो है शैडो का वो चेंज होता है। तो इसी बेस पर सनडायल बनाया गया। लेकिन सनडायल बना तो सही है, लेकिन ये बताओ कि रात में तो सन नहीं रहेगा तो कैसे समय का पता चलेगा? यदि डे क्लाउडी है, सन नहीं निकला है, तो आपको टाइम का पता कैसे चलेगा? ऐसे तो गांव में आज भी घड़ी नहीं है, सिर के ऊपर सूरज है तो लोग कहते हैं 12 बज गया है, दोपहर हो गई है। तो पहले तो ये होता था कि सुबह, दोपहर, शाम, यही वाली बात हुआ करती थी। रात कितनी पहर बीती, इस तरह से बात हुआ करती थी पहले, तो एग्जैक्ट टाइमिंग की बात ही नहीं होती थी। लेकिन अब यही कि सनडायल का फेल्योर यहाँ पर हो गया कि क्लाउडी वेदर में ये कुछ भी नहीं बता पाएगा, रात को कुछ नहीं बता पाएगा। वाटर क्लॉक भी जस्ट लाइक सैंड क्लॉक है, इसमें भी वही होता है, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे के बर्तन में जाता है, उससे टाइम का अंदाजा लगता है कि इतने समय में ये ऊपर का वाटर खाली होकर नीचे चला जाएगा। खैर ये सब अंदाज वाली बात थी, बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं थी इन सब चीजों में। लेकिन अब मॉडर्न टाइम कीपर्स जो आए हैं, जो घड़ियां आई हैं, वो सब एग्जैक्ट टाइम बताती हैं, और उनमें जो मेन प्रिंसिपल है वो है ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। क्लॉक कोई भी हो उसमें सिद्धांत ही है, क्योंकि ऑसिलेशन में ये होता है कि एक डेफिनेट टाइम के बाद, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद मूवमेंट जो है वो रिपीट होता है। फिर इन्होंने बताया कि एटॉमिक क्लॉक अब निकल गया है, वो और भी एक्यूरेट देता है टाइम का, टाइम के बारे में एक्यूरेट टाइम बताता है। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि जो दीवार वाली घड़ी है या रिस्ट वॉच है, इन सब का मेन प्रिंसिपल है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन को एक सिंपल पेंडुलम से यहाँ समझाया गया है। आप देख रहे हैं कि एक रस्सी से एक मेटल का गोला, जिसको बॉब कहेंगे, वो लटकाया गया है। रस्सी यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स कर दी गई है।
अब ये कैसे काम करता है, पेंडुलम क्लॉक में भी ये काम करता है। कैसे करता है देखिए, इसको इधर ले जाकर के आप छोड़िए तो ये इधर गया, वापस आया, रुका नहीं, इधर चला गया, फिर आया यहाँ पे। तो इतना जो है ये वन ऑसिलेशन है। मिड पोजीशन से एक तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस और रिटर्न होता है, लेकिन रुकता नहीं है, वापस इधर चला जाता है, फिर आया, तब ये रुका भी नहीं, वो दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन इतना वन ऑसिलेशन होता है। यहां से यहां गया, वापस इधर, फिर इधर, ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। और वन ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं पेंडुलम का। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि 30 सेंटीमीटर लेंथ की ये चीज 30 सेंटीमीटर हो, 30 सेंटीमीटर लेंथ का यदि पेंडुलम लिया जाए तो वन ऑसिलेशन करने में इसको 1 सेकेंड लगता है। देखिए यहां पर अपनी बुक देखिएगा, pendulum of about 30 centimeter takes exactly 1 second for 1, 2 and 4 movement about its rest position of rest. पोजीशन ऑफ रेस्ट मतलब मिड पोजीशन है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके जो मॉडर्न घड़ियां हैं वो बनाई गई। मेन बात क्या थी, 30 सेंटीमीटर लेंथ का यदि पेंडुलम लिया गया है तो उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड होगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल का यूज करके मॉडर्न घड़ियां बनाई गई हैं, जो रिस्ट वॉच है, वॉल क्लॉक है, वो सब। ठीक है बेटा, आज यहीं तक, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस आप कंसल्ट करिएगा। गया है, नहीं गया तो चला जाएगा।